नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि देख रहे हैं बारिश का मौसम है और बरसात के मौसम में भी लोग मेरे पास ट्रेनिंग लेने आए हैं। ये भाइयों का जज्बा है कि ऐसा ख़राब मौसम में भी यहाँ तक के लोग पहुँच गए हैं। तो बैच में जो भी ट्रेनिंग लेने आए हैं इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए बकरी पालक हैं, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं, अभी जाने के बाद बकरी पालन करेंगे। उन्होंने फैसला लिया है कि हम ट्रेनिंग लेके उसके बाद बकरी पालन का शुरुआत करें। ट्रेनिंग बस एक अनुभव एक है कि जो पहले से कर रहा है वो आपको अगर बता देता है तो आने वाले मुसीबतों से आप बच जाते हैं। और कितना ये सच है तो ये इंटरव्यू में लोग खुद बोलेंगे। और जो भाई पहले से, कुछ ऐसे भाई हैं, कुछ मित्र मेरे ऐसे इसमें हैं जिन्होंने पहले से ही फार्मिंग का शुरुआत किया है और बहुत दिनों से फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा वो ट्रेनिंग लेने से पहले जो फार्मिंग किए, और क्या ज़रूरत पड़ा जो उनको ट्रेनिंग लेना पड़ा, और क्या ट्रेनिंग में कुछ ऐसा चीज़ें उनको सामने आया जो वो गलती कर रहे थे, और उन्हें ऐसा कहीं फील हुआ कि क्या ट्रेनिंग लेने से पहले करना चाहिए या ट्रेनिंग लेके अगर हम करते तो हमारा फ़ायदा होता। तो हम इंटरव्यू उन लोगों से पहले लेंगे जो बकरी पालन कर रहे हैं, क्योंकि जो नए लोग हैं अगर उनसे मैं पूछूं कि ट्रेनिंग कैसा लगा या सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, तो वो सीधे बोलेंगे कि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने अभी किया नहीं है। क्योंकि उनको हर बात अच्छा लगेगा जो आदमी सामने वाला बताता हो, लेकिन जो किए हुए हैं फार्मिंग वो रियल बता सकते हैं कि ट्रेनिंग से फ़ायदा हुआ या ना हुआ, या कौन सा नवयुवक को इसमें आना चाहिए और किनको इसमें से बचना चाहिए। क्योंकि बकरी पालन जो अभी का एक जुनून बना हुआ है, ये बहुत युवाओं को बर्बाद भी कर चुका है। क्योंकि लोग जोश में आके फार्मिंग कर लेते हैं, अपना जमा पूंजी का नुकसान कर लेते हैं और वो फिर कहीं के नहीं रहते, सारा पूंजी उनका खत्म हो चुका होता है। और बहुत लोग सफलतापूर्वक फार्मिंग कर भी रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और अच्छे खासे संख्या में इन्होंने बकरी पालन का शुरुआत किए थे। अभी क्या हालात है ये बताएंगे। आप अपना परिचय दर्शकों को दें, कहाँ से हैं आप? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश सिंह हुआ और मैं पूर्वी चंपारण के रक्सौल से हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं सबसे पहले तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले मेरा कहना ये होगा कि किसी भी काम को करने से पहले उसका प्रशिक्षण जरूर लें, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। मैं पैसा रहने की वजह से बकरी पालन नहीं होता है। मैं पैसे के रोब में लगभग 100 बकरियां एक साथ खरीद के और मैंने बकरी पालन का शुरुआत किया। हालांकि बहुत सारी बीमारियां आई जिससे बहुत लॉस में भी मैं गया। तो इसीलिए सभी को मेरा ये कहना है कि सबसे पहले प्रशिक्षण ले, उसके बाद ही शुरुआत करें। जी, इनका कहना है कि इन्होंने 100 बकरी से शुरुआत इन्होंने किया है, और चूंकि पैसे थे इनके पास और इन्होंने पहले ट्रेनिंग का अहमियत नहीं दिया। पहले आपको लगा होगा कि करते करते सीख जाएंगे। जी 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 जी। कुछ लोगों से मैंने राय लिया तो उन्होंने बताया कि यार बकरी तो खुद ही सिखा देती है तुमको, 4-5 महीना में तुम खुद सीख जाओगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ, बहुत लॉस हुआ उसमें। तब हमको ये महसूस हुआ कि नहीं, हमको प्रशिक्षण एक बहुत जानकार व्यक्ति से प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है। तो मैंने उमेश सर का वीडियो बार बार, इनका तो सब मतलब मैं चैनल सब्सक्राइब किया हूँ, लेकिन इनका वीडियो देखते देखते मुझे लगा कि नहीं, इनसे प्रशिक्षण लेकर ही मैं आगे कदम बढ़ाऊँगा। आप जैसा सोचते हो वैसा बहुत लोग का सोच होता है, और लोग राय भी देते हैं कि बकरी पालन आप कर लीजिए, मेरे यहाँ से बकरी ले लीजिए और मैं आपको सिखा दूंगा। ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं, और ये तो बहुत कॉमन बात है जो लोग बोलते हैं कि बकरी ही आपको सिखा देगी। और मैं भी कहता हूँ कि बकरी एक गुरु है जो सिखाती है, लेकिन बकरी आपको तभी सिखाएगी जब आप पहले से सीखे हुए हैं, है ना। और बेसिक जानकारी के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि जो आप बकरी पालन पहले कर चुके थे बिना प्रशिक्षण का, और इतना दिन आपने टाइम दिया और बहुत जगह से आपने राय भी लिया, आपको जानकारी भी मैं देखा कि ट्रेनिंग के दौरान कि आपको बहुत है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रेनिंग आप लेने आए इसका ये सही फैसला था? इसमें कुछ नया सीख पाए जो आपको, जो पहले से कमी हो रहा था उसमें कहीं से ये एक फ़ायदे का काम करेगा? बिल्कुल सर, जिस दिन पहला दिन हम लोग का ट्रेनिंग था तो मैं पहले बहुत हवा यूट्यूब देखकर इतना मैं समझता था कि मैं बहुत ज़्यादा हमको नॉलेज है। लेकिन पहले ही दिन में हम ज़मीन पर धड़ाम से गिर गए कि यार हमको तो कुछ नॉलेज नहीं है। बकरी पालन में ये सब भी बीमारी होता है, ये सब ऐसे रख रखाव किया जाता है। इसीलिए मैं किसी भी नए जो भी बकरी पालक हैं उनको सजेशन ये दूंगा कि सबसे पहले आप प्रशिक्षण लीजिए जहां आपको समझ में आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सर उमेश सर के पास ही आप प्रशिक्षण लीजिए, आपको आपका दिल जहां करे वहां जाके आप सबसे पहले प्रशिक्षण ले, उसके बाद ही बकरी पालन का शुरुआत करें।
जी बिल्कुल दोस्त, मैं भी कहता हूं कि धरती पर उमेश कुमार कुशवाहा जरूरी नहीं है, जरूरी है प्रशिक्षण, जरूरी है जानकारी, क्योंकि मुझे सब लोग झेल नहीं सकते। इसीलिए जहां से आपको दिल में इच्छा हो, जो आपके दिल में गड़े हैं, वहां से सीखे। सरकारी ट्रेनिंग भी चलता है, वहां से भी सीख सकते हैं। मेरा कहने का शुरू से रहा है कि जानकार बन के करें, और अगर आपको दिमाग में है कि मैं करते करते सीख लूंगा और बकरी पालन में सीखने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बड़ा नुकसान में पड़ सकते हैं। इसमें और भी भाई हैं जो बकरी पालन कर रहे हैं, उनसे भी मैं राय लूंगा कि उनका क्या राय है। तो आप भी बकरी पालन कर रहे हैं, तो कहाँ के रहने वाले हैं और कितना दिनों से आपने बकरी पालन का प्लान किया है और कब से कर रहे हैं? सर मेरा नाम नीरज कुमार कौशल है, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। मैं तो प्लान कर रहा था लॉकडाउन से ही, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था, गांव समाज इधर उधर का। और चूंकि मैंने MBA BBA और MBA भी किया है पुणे से, और बहुत सारी कंपनियों का ये तो BA करके बकरी चरावता वाला हाल हो गया आपके साथ। हाँ सर वो तो है ही। तो जब बोले घर में कि बकरी लाना है, तो बोले जब कोई काम नहीं बचता है, हम लोग की इधर कहावत है कि बोतुओ बहा के खा लेंगे, वो लास्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। लेकिन इसका जब उमेश सर का वीडियो देखे और भी बहुत सारे वीडियो देखे, तो एक चीज़ उसमें समझ में आया, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से करते हैं और प्रशिक्षित होकर करते हैं, तो फिर आप इसमें बहुत आगे तक जा सकते हैं। यही सारा चीज़ सोच के मैं 3 महीने से सर के पास था कि सर से कांटेक्ट में था, सर जब भी बैच होगा मुझे डालिए, और मौका मिला इसको आने का। और इससे पहले मैंने बकरी लाया, 2 महीने पहले मैंने 6 बकरी लाया। और ये यूट्यूब पर इतना बीमारी देख के हम रोज़ सोचते थे कि सुबह उठेंगे कहीं एक मरा ना मिले। लेकिन जब प्रशिक्षण लिए, बहुत सारा माइंड में डाउट था, फर्स्ट दिन से डाउट खत्म होना शुरू हो गया। हमेशा डर लगा रहता था कि बकरी को क्या हो गया, नहीं हुआ। मैंने प्रशिक्षण लिया है, पहले मैं भी सोचा कि क्या प्रशिक्षण लूँगा, अरे ये है वो है, ट्रेडिंग है, मार्केटिंग है, दिस है दैट है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो बेसिक चीज़ है और प्रैक्टिकल है, जो आपके साथ डेली घट रहा है, वो चीज़ आपको मिलेगा और आपको कभी परेशानी नहीं होगी। और 2 महीने मैंने जो परेशानी झेला, डर के जी रहा था, अब लगता है कि नहीं, फुल कॉन्फिडेंस में है सर के साथ, और जाएंगे तो हमको लगता है, और लगता क्या है कि इसको करेंगे और एक ऊंचाई तक ले जाएंगे। बाकी गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा सब दिन, तो एकदम ऊंचाई तक जाएंगे। जी धन्यवाद। मेरा कहने का मतलब है कि जो इन्होंने बोला, आप लोग बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे मेरे से टकराते हैं कि सर मैं आपके पास 3 साल से आपका वीडियो देख रहा हूं, आप मेरा हेल्प कर दीजिए, बकरी को ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो फ़ोन पर पूछते हैं। 3 साल से वीडियो आप देख रहे हैं, आप तक ये आज तक दिमाग में आपका ये नहीं आया कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि प्रशिक्षण लेके करें। अगर आपको ये आपका सोच है कि उमेश कुमार कुशवाहा चाह रहा है कि आप मेरे पास से लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा तो एक काम है, मेरा तो चलता रहेगा, मैं तो ट्रेनिंग देता हूं, लोग आते रहेंगे, मैं देता रहूंगा। लेकिन कहने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेके करें। जो आपके मन में डर चल रहा है कि बकरी पालन हम करेंगे तो कब क्या बीमारी आएगा, कहीं और मैं कैसे उसको बचा पाऊंगा, समय पर मैं किनसे राय लूंगा। अच्छा से अच्छा मित्र जो आपको अपने कहे जाते हैं, और वो अच्छे हैं भी, जो आपके मदद करते हैं, लेकिन एनी टाइम मदद नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा ज़रूरत इसमें पड़ता है। अगर प्रशिक्षण लेके करते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है और कॉन्फिडेंस के साथ आप बकरी पालन करते हैं। इसमें और भी भाई मेरे हैं जो बकरी पालन कर रहे हैं, और क्या पहले उनको लगता था, सोच था कि डर बना था, और अब ट्रेनिंग के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, उनसे भी हम राय कर रहे हैं। यही लगभग 4 महीना हो गया सर। 4 महीने में क्या क्या दिक्कत आया आपको? बहुत दिक्कत, नाक से पानी चलना और परेशानी, बकरी खांसना, ये सब परेशानी। तो बाहर से डॉक्टर बुला के लाते थे, तो एक सुई का 150-150, 200 रुपया लेके जाता था सर। तो इसमें महंगा पड़ रहा था, इसकी वजह से हमको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी पड़ा। यहाँ आने के बाद ये समझ में आया कि वो हो क्यों रहा था? हाँ सर, बहुत समझ में आया कि वो बीमारी हो क्यों रहा था, ये समझ में आ गया। हाँ सर, जाने के बाद पहली बात तो आप ये रोकेंगे कि वो होना है ना। हाँ सर। इतना बरसात में आए थे, किसी बकरी को विशेष सर्दी खांसी आप देख रहे हैं मेरे पास? नहीं सर, यहाँ बहुत अच्छा से है। जबकि बरसात का मौसम है, बारिश हो रहा है। जाने के बाद जो डॉक्टर जो बीमारी का इलाज करते थे, तो आपको लगता है कि आप स्वयं अपना घर का स्वयं कर लेंगे सर, माने वो पैसे आपके बचेंगे? हम स्वयं कर लेंगे वो सब। यही होता है दोस्तों कि थोड़ा थोड़ा करके जो आप पैसे दूसरे को दे रहे हैं और डिप्रेशन में जीते हैं, तनाव में जीते हैं, अगर ट्रेनिंग लेके करते हैं तो आपका वो पैसे बचते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ से आपका मौका मिलता है सीख के जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग फार्मिंग के लिए चैनल नहीं देखते, वो बहुत ज़्यादा दूर कहीं कहीं बैठे हुए हैं, बस मज़े के लिए, उंगली करने के लिए वीडियो देखते हैं, और उन्हीं लोग का कमेंट देख के, उन्हीं लोग का ओपिनियन देख के जो करने वाले व्यक्ति हैं वो भी गलत दिशा में चले जाते हैं कि भाई ये तो कह रहा है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है तो मैं ना करूं, और उनके चक्कर में वो नहीं करते हैं और बर्बाद होते हैं। ऐसा ही है ना, होता है। जो नहीं करने वाले वो भी इस लाइन में है, वो आपको एडवाइस करते हैं कि ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। जैसे आपको एडवाइस किए कि बकरी सिखा देगी, तो इतना दिन में बकरी तो आपको सिखाई नहीं, क्योंकि वो बोलती नहीं तो क्या सिखाएगी। वो कभी बोलेगी कि मुझे बुखार लगा है तो पैरासीटामोल दो, दर्द है तो मेलेनेक्सिम दो, कभी बोलेगी?
नाक में मिक्स ऑयल डाल दो, थोड़ा बाड़े में चूना का भुरकाप कर दो, कभी बकरी बोलेगी? नहीं नहीं। तो करते करते कैसे सीखेंगे? बकरी कैसे सिखाएगी? वो तो बोलती ही नहीं है। इसी के लिए तो ट्रेनिंग जरूरी है सर। मुझे लगा 6 महीना करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रशिक्षण जरूरी है, तो मैं आपसे प्रशिक्षण लिया और आज ये परफेक्ट स्पष्ट हो गया कि मुझे न किसी वेटनरी डॉक्टर की जरूरत। हाँ, ज़्यादा अगर सीरियस हो जाता है, ज़्यादा बकरी अब मरने पर चल पड़ी, तो वहाँ तो हमको डॉक्टर से मतलब सहायता लेना पड़ेगा, लेकिन मामूली बीमारियों में हम खुद से हैंडल कर सकते हैं। सर ने अभी प्रैक्टिकल में हम लोग को इंजेक्शन देना सिखाया, सबकट, मांस में कैसे इंजेक्शन दिया जाता है, वेन में कैसे दिया जाता है, ये सब टोटल हम लोग को अभी प्रैक्टिकल में सिखाया गया। नाखून कैसे काटना है, उसके बाद फीवर कैसे चेक करना है, ये सब का हम लोग को थोड़ा सा पहले हल्का फुल्का नॉलेज था, लेकिन इंजेक्शन का नॉलेज नहीं था। तो आज हमने इस प्रशिक्षण में पूरा किया इस चीज़ को। अब हम अपने से खुद सब का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। होता क्या है ट्रेनिंग में, क्या होता है कि विशेषज्ञ का साथ मिलता है, विशेषज्ञ क्या जो पहले से कर रहे हैं उनका सपोर्ट मिलता है और आपका नंबर सेव होता है, तो बाद में भी आप हेल्प ले सकते हैं उनसे। अन्यथा आप कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो आप उनसे मिलने भी चाहेंगे तो आपको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, कोई भी रहे। तो ट्रेनिंग कहीं लेने से भले आपका खर्च होता है, लेकिन जीवन भर का दोस्ती साथ हो जाता है। और उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर हो गए और आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपको सही में जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज है। प्रॉब्लम उतना क्रिएट होने नहीं देंगे आप, सफाई करेंगे, बीमारी को आने नहीं देंगे, डिजीज के बारे में जानकारी है आपको, वायरस बैक्टीरिया के बारे में जानकारी है आपको, उसको कंट्रोल करने के बारे में जानकारी है आपको, टाइम टू टाइम आप वैक्सीन लगाते हैं, हल्का फास्ट एड बीमारियों का इलाज करने का तरीके पता है आपको, खिलाने का तरीका पता है कि आपको किस मौसम में क्या देना है और कब क्या देना है। तो बकरी उतना ज़्यादा बीमार होगी ही नहीं कि उन्हें बुलाना पड़े, क्योंकि आप पहले का जो चीज़ें जानता है लोग, जो सुरक्षा कवच के बारे में जानता है, वो मुसीबत को आने देगा ही नहीं, और हल्का फल्का आया तो खुद इलाज कर लेगा। तो ये चीज़ें होता है ट्रेनिंग में लेने से। और जो मेरे भाई सब आए हैं, पूरा कोशिश किया गया है कि कम, और शुरू से भी रहा है कोशिश कि कम संख्या में ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि सब लोग उस चीज़ों को देख पाएँ जो कि मैं करके इनको दिखाना चाहता हूँ। ये धनबाद से मेरे भाई आए हुए हैं और ये बिजनेसमैन हैं, दूर से आए हैं ट्रेनिंग लेने। कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ आप आके फंस गए या फिर आपको अच्छा लगा, या फिर जो रहने सहने का या जो भी व्यवस्था भाई की तरफ से था, कैसा माहौल लगा? अच्छा लगा या दिक्कत? माहौल तो सर बेहतर लगा ही प्रशिक्षण का, और एक आइडिया बना कि किस तरीके से करना और कहाँ तक लेके जाना है। और वाकई फार्मिंग और बिज़नेस दोनों दो चीज़ है, और ये हम फार्मिंग करने जा रहे हैं, बिज़नेस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस में एक मार्जिन का धंधा होता है कि आप मान लीजिए 50 रुपये का सामान लेके आए हैं तो 10 रुपये जोड़ के 60 रुपये में आगे मार्केट को बेचेंगे, या मार्केट 60 रुपये का यदि कोई कंपटीशन है 55 तो आपको 55 में छोड़ना पड़ेगा। मगर इसी नहीं है, फार्मिंग है तो हमारा अपना चीज़ है, हम तय करेंगे क्या मार्केट रेट बेचना है। यदि मेरा चीज़ बेहतर है तो बेहतर लोग खरीद के लेके जाएगा। क्या है आपको जो ट्रेनिंग के दौरान जो मार्केटिंग एक्सप्लेन या फिर जो तरीके पूछने के बताया गया, भावनात्मक चीज़ें, क्या आपको वो चीज़ें लगा कि अब इससे हम इस तरीक़ा से करके सही से फार्मिंग कर पाएंगे? हाँ सर, वो पूरी तरीके से लगा। एक ये समझ में आया कि ज़्यादा बीमारी में उलझने से बेहतर है दवा मिलने से अच्छा, कि एक हमारे यहाँ जैसे पुरानी कहावत है कि बचाव से, मतलब इलाज से बेहतर है कि बचाव करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ, ट्रेनिंग का मतलब ही होता है बचाव। अगर आप पहले ही जान गए कि वो जो समस्या आने वाला है उसका क्या बचाव है, तो बिल्कुल आप बचा लेंगे। जैसे होता है ना कि ट्रैफिक पुलिस आगे किसी मोड़ पर है, कोई बता दिया कि भैया आगे ट्रैफिक पुलिस है, तो ये पहले से आप लगाए हुए नहीं थे, आप हेलमेट लगा लिए। वही है ट्रेनिंग की, पहले ही ट्रेनर लोग बताते हैं कि आगे जाके तुमको मुसीबत है और ऐसे करोगे तो बच जाओगे। यही है ट्रेनिंग, इससे आपको आने वाले समय में मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ेगा। एक एक्चुअल प्लानिंग मिलता है सर कि करना कैसे और क्या करना है। उसके बाद बहुत तरह की चीज़ें, जैसे हम धनबाद से बिलोंग करते हैं, वो झारखंड है, झारखंड में प्रक्षेत्र है, पाठा का वहाँ ज़्यादा प्रचलन है, छोटी जाति का। अब आप यदि हम वहाँ से ब्लैक बंगाल, ये बीटल और ये बहुत बड़ा नस्ल ले आते हैं, 150 किलो का माल तैयार करते हैं, कोई पैसा देगा ही नहीं, खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ उतना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने पूरा फेल होंगे यदि लोग, जैसे लोग दिखा रहे हैं यूट्यूब में कि भाई गए राजस्थान से बड़ी नस्ल की बकरियाँ ले आए, लोग पाल रहे हैं, 25,000 50,000 का बकरी है, 1.5 लाख का। हमारे यहाँ सर वो रेट ही नहीं देगा, हम उस धंधा को करें क्यों? उस चीज़ को हम, जो हमको पैसा निकलेगा उस पर धंधा करें ना आदमी। जी, पूरा ट्रेनिंग के दौरान आपको ये मोटिवेट किया गया कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो जरूरी नहीं है कि सही है, आप बस उसी ब्रीड पे काम करें जो आपके एरिया में बिक जाए। हाँ, उसी में आपको मेहनत करना है कि क्या ट्रिक अपनाएं जिससे वो समय हमारा बचे, जो जितना समय में वो वेट गेन करता है उससे पहले कुछ
गेन कर ले और उसी तरीका का बच्चा रहे, उसके लिए हम किस प्रजाति से क्रॉस कराएं, संकर प्रजाति का चर्चा किया गया, तरीके बताया गया। और बकरी पालन दोस्त कोई बिजनेस नहीं है, एक दिल से करने वाला किसानी है, फार्मिंग है। आप अगर बहुत सारे लोग इसको जोड़ते हैं कि एक साल में हम एक बकरी से कितना कमाएंगे, वो मत जोड़िए। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल आप जिस तरीका से किसान अपन फसल के पीछे मेहनत करता है और फसल जब मेहनत करता है तो फसल अच्छे होते ही हैं तो रेट मिल जाता है। तो फार्मिंग में आपको बस किसान बन के रहना है, अपना ईमानदारी से मेहनत करना है, सही दिशा में मेहनत करना है, फायदा आपको होगा ही होगा। और अगर आप बिल्कुल कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं कि इस बकरी से हम इतना कमा लेंगे, साल में कितना आता है, हमसे भी आप पूछते हैं, बहुत जगह सवाल होता है, तो फिर आप बकरी पालन ना करें, कहीं कोई कंपनी में नौकरी करें 30 दिन में आपको पेमेंट आ जाएगा जितना आपका बनना है। लेकिन अगर बकरी पालन करते हैं तो आपको दिल से, बिल्कुल दिल और दिमाग लगा के फार्मिंग में किसान की तरह करना पड़ेगा। और अगर आपका सही दिशा में मेहनत है, मेमने को मरने से बचा रहे हैं, मेमने को सही टाइम पर ग्रोथ दे पा रहे हैं, सही ब्रीड का सिलेक्शन किए हैं, बीमारियों से बचा रहे हैं, क्योंकि जितना चारा में खर्च आप करेंगे उससे कहीं ज़्यादा अगर आपको जानकारी नहीं है तो डॉक्टर और दवाओं में खर्च आप कर देते हैं। तो अगर इस तरीका से बचाते हैं तो आप बकरी पालन कर पाएंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा इंटरव्यू था सभी भाइयों को चेहरा दिखाने के लिए। दोस्तों को आप शुभकामना दें कि अपने जीवन में सफल हो। बस इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम।